मियां साहब, ये बताइएगा कि हम महंगाई पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ ये असम्बलियाँ तहलील करने का जो मामला है, क्या फैसले हो सके हैं? परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई तारीख तय हो पाई? देखें, आपने बिस्मिल्लाह उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि आपने उनका अभी ट्वीट भी देखा है, और क्योंकि जो बातें हुई हैं वो कल पार्लिमानी पार्टी का जो हमारा इजलास हो रहा है उसके अंदर बाकी चीजें हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि उनके पास खान साहब को जो मैंडेट दिया गया है, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असेंबली के अंदर एक मेजोरिटी है और हम तकरीबन हमारी सीटें 180 हैं, 10 हमारे अलाइज जो हैं उनकी सीटें हैं, तो 190 पे हम स्टैंड करते हैं इन असेंबली। तो खान साहब को ये मैंडेट दिया गया है कि जब भी आप कहेंगे और जिस वक्त आप कहेंगे असेंबली को उस वक्त तहलील कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। हमें एक जो जमहूरियत का एक जो प्रोसेस होता है कि अपनी टीम के साथ मशावरत करना, क्योंकि हर एमपीए जो है वो स्टेक होल्डर है और तमाम एमपीए को हम ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो या यूनानिमस डिसीजन जाए, ताकि सारे जो हैं वो इस हवाले से मामलात को देख सके। असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का भी आपको हम इंशाल्लाह संडे को बताएंगे। जो मुझे लग रहा है कि हम संडे तक हमारी मशावरत हो जाएगी। संडे से पहले हमारा ये है कि हमने अपना एक जो सब कमेटी है उसके अंदर भी चीज़ों को डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद फिर हम मीडिया पे उस चीज़ को लेकर आएंगे कि हमारी पार्टी ने, हमारे एलाइज ने, हमारे लोगों ने क्या उस पर तय किया। लेकिन ये बात तय है कि असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि जरदारी साहब कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी इलेक्शन जो है जी रमजान से पहले होगा या माह रमजान के बाद होगा? देखें सर, अगर तो असेंबलियाँ जो हैं माह रमजान से पहले अगर हमने करना है, माह रमजान 20 और 22 मार्च के दरमियान किसी एक डेट पर आ रहा है, तो फिर उस हवाले से हमें असेंबलियाँ 20 दिसंबर तक जो हैं वो डिसॉल्व करनी पड़ेंगी, ताकि हम जो हैं वो रमज़ान से पहले जो हैं वो जाके इलेक्शन अपने करवा लें। और इससे ही मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी ज़ाती राय लें तो मेरी ज़ाती राय ये है कि असेंबलियों को 20 दिसंबर तक डिसॉल्व होना चाहिए, और ताकि रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाए। ये तो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है जो कि मैंने आगे पार्टी के सामने भी रखी है। जो हमारी सब कमेटी बनी है उस कमेटी के अंदर भी इस बात को मैंने किया, क्योंकि रमजान के बाद का मतलब है कि रमजान का एक महीना आप कंपेन भी नहीं कर सकेंगे। मजहबी मामलात हैं, लोगों ने नमाज, तरावी, दूसरे शॉपिंग, खरीदारी वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, लोग उम्रे पे भी जाते हैं, बड़ी तादाद में मामलात भी होते हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो उम्रे पे गए होते हैं, तो वो भी एक सिलसिला होता है। तो अगर रमजान से पहले इलेक्शन हो जाए तो सारी चीजें जो हैं मैं समझता हूँ कि उनको कवर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब, ये कहा जा रहा है जरदारी साहब की तरफ से कि अदम इत्मीनान लेकर आएंगे दोनों सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी। ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। पहले भी हमने हमजा साहब ने जब शौक पूरा कर लिया था वजारत आला का चंद दिन का, तब देखा था जरदारी साहब ने कुछ ना कुछ लोग आपके तोड़े थे। तो इसके लिए आपकी तैयारी है? देखिए, गुजारिश सुने, तरीके इत्मीनान का मतलब क्या है? तरीके इत्मीनान का मतलब है कि अगर अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे कहते हैं लेकर आनी है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखी जाए कि जो नंबर्स हैं 186 वो अपोजिशन ने पूरे करने हैं। तो अपोजिशन 186 नंबर किस तरह पूरी करेगी आप मुझे बता दें। गिनती हम कर लेते हैं अपनी, हमने आपको बता दी कि 180 + 10 क्यू लीग के 190, 174 नंबर जो हैं वो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के डाल के, और इसके साथ साथ मियां साहब नंबर गेम बिल्कुल सही आप जो कह रहे हैं, नंबर गेम में आप आगे हैं, तभी तो आपके पास फैसला दे चुकी वोट। आप 20 ले जाए हमारे वोट 106, बस आप समझे दिल बहलाने को साथी। ये सही है, कोई रास्ता नहीं चले वोट। अच्छा मियां साहब, आखिर में चूंकि ब्रेक आ रही, एक और बात है। जी चलें, बात मुकम्मल करें आप प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जरदारी साहब ने पहले भी मेला मवाशियां लगाया था। उस मेला मवाशियां के अंदर जिस जानवर
लगी वो जानवर चले गए। पार्लिमानी जो मैं यूज करूं, रीजन बीइंग के ठीक है, वोट देती है इस मकसद के लिए कि आप असेंबलियों में जाके अपने मामला देखें और उनको करें। वो ये नहीं देखी कि आप उनके वोट को जाके बेचना शुरू कर दें। ठीक है, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो लगाते रहे, फिर लगाएंगे, फिर एक तसल्ली कर लें, फिर शौक पूरा कर लें। जो उन्होंने शौक पूरा करना कर लें। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब आना है, कैसे करना है, आ जाए। जिन्होंने जाना था चले गए, उन्होंने जो गए, उन्होंने अवाम ने उनका जो हाल किया है वो अब अपनी शक्लें दिखाने को यानी कि इस बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई ज़िमनी इलेक्शंस में, तभी पंजाब में आपकी हुकूमत बनी। सिद्दीक जान, मियां साहब हैं हमारे साथ या मियां साहब जा चुके? नहीं हमारे साथ हैं, सिद्दीक हमारे साथ हैं, शायद आप सुन नहीं पा रहे थे उनको। जी हमारे साथ सवाल। अच्छा मियां इस्लाम इकबाल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ये भी बताया जा रहा है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी राय ये है, यानी इख्लाफ नहीं है कोई असम्बलियाँ तोड़ने पे, वो बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, बयान भी दे चुके हैं। उनकी राय यह है कि 1-1.5 महीना और दिया जाए पंजाब हुकूमत को, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं उनको आप आगे बढ़ा सकें। बहुत सी चीज़ें आपने करनी हैं, जो आपने डिवीजन्स बनानी हैं, कुछ आपने जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, उनका जो बाकी काम रह गया वो आप मुकम्मल कर लें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें सर, मशावरत इसी को कहते हैं। मशावरत ये है कि एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है दूसरे के सामने रखता है, उसमें लॉजिक्स होती हैं या उसमें वो बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे की तरफ ले जाया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका एक नुक्ता नज़र है। शायद ज़्यादा इंप्रेसिव हो कि हम इसको अडॉप्ट कर लें, या पार्लिमानी पार्टी के अंदर कल जाती है बात तो पार्लिमानी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जितने भी फैसलों का इख्तियार है हर चीज़ का, फिर वो हम अपने जो लीडर हैं इमरान खान साहब उनके पास रखेंगे, ताकि वो इसको बेहतर अंदाज में देख लें कि किस वक्त जो है असम्बलियों को हमने डिसॉल्व करना है, फिर इख्तियार उनके पास होगा। अभी हमारी सीनियर लीडरशिप की मशावरत हो गई, होने के बाद सब कमेटी बन गई, सब कमेटी की अपनी रिकमेंडेशन तैयार है। अब हमने अपने एलाइज के साथ चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ बैठे, उनके साथ बातचीत होगी, कल पार्लिमानी पार्टी के साथ बात करेंगे, उनके सामने सारी चीजें रखेंगे। जैसे पार्लिमानी पार्टी जो है वो उसको अप्रूव करेगी तो फिर उस तो इमरान खान का डिसीजन के साथ फाइनल होगा, जिस तरह हमने कौमी में देखा था। अच्छा मियां साहब, आखिर में 2 सवाल हैं, वक्त जरा कम है, ब्रेक आने वाली है। एक तो ये कि क्या एक ही दिन दोनों असम्बलियां तहरील होंगी, और दूसरा कोई मुज़ाकरात का अब भी चांस है? राणा सनाउल भी कह रहे हैं कि बैठकर बात करें तो कोई रास्ता निकल सकता है। कुछ खबरें हमें भी मिल रही हैं कि शायद मई तक तैयार हो जाए हुकूमत पीडीएम इलेक्शन करवाने पर। सीसीपी लाहौर को उठा के सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को तो खुद मफलूज कर रहे हैं, और एक साइड पे कहते हैं असम्बलियों से बाइना है। ये वाहद ऑपोजिशन है जो पंजाब के अंदर है, जो ये कह रही है तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑपोजिशन तो कहती है असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन में जाओ, ये वाहद है ऑपोजिशन जो ये कह रही है कि आपने असम्बलियां तोड़नी नहीं है क्योंकि उनको अपना खौफ, और आप असम्बलियों में बैठे मेहरबानी करके। हाँ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें उन्हें खौफ कितना है। उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का पता है, उन्हें पता है कि मियां साहब इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, वक्त कम है, कि असेंबलियां दोनों एक वक्त पर तहलील होंगी या कोई पहले होगी, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब? सोच रहे करवा लिया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन करवा हो रहे हैं, लेकिन फाइनल हमारी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, कल हमारा पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, और हफ्ते वाले दिन हमारा केपीके की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है लाहौर के अंदर। तो उसके अंदर ये डिसाइड होगा कि हमने किस तरह से इन चीजों को लेकर चला है, और ये एक ऑप्शन चल रही है कि पहले एक कर लें फिर दूसरी कर लें, या दोनों को इकट्ठा कर लें, किस डेट पे किया जाए, रमजान से पहले किया जाए, रमजान के बाद किया जाए, ये सारी चीजें चल रही हैं। यानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।